नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपके साथ हिमानी दीवान। आज हम चर्चा करने वाले हैं बजट की। आज तारीख है 1 फरवरी और आज सुबह 11 बजे पेश हुआ है साल 2023 का आम बजट। अब सवाल ये है कि 11 बजे सुबह जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट का पिटारा खोला तो उसमें किसानों को क्या मिला? उम्मीदें या सिर्फ आश्वासन? इस सवाल का विस्तार से जवाब देने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने कृषि विशेषज्ञ और किसान नेता राजा राम त्रिपाठी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान तक पर। और इस चर्चा को नमस्कार। और बढ़ाने के लिए मेरे साथ रहेंगे मेरे सहयोगी मनोज भट्ट। मनोज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नमस्कार। तो नमस्कार। सवाल की शुरुआत मैं करती हूँ राजा राम जी से। बहुत ही आसान सवाल है, हर किसान या कृषि क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति ये पूछना चाहेगा कि सर, क्या ये बजट था किसानों का बजट? आप कहेंगे इसे? टकटकी लगा के मैं और मेरे साथ जितने भी किसान नेता है देख रहे थे, तो हम लोगों ने पाया कि ये जो पेपरलेस बजट था, ये किसानों के लिए होपलेस बजट बन गया और किसानों की जो झोली थी वो खाली की खाली ही रही। खेती से की जब भी हम बात करते हैं तो हम देश के 70% उस जनता की बात करते हैं, उस सेक्टर की बात करते हैं जिससे समझ लीजिए कि भारत की जनता जुड़ी हुई है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी से। वो 70% जनता के लिए बजट में कितना प्रतिशत आप दे रहे हैं? हम बात करते हैं किसान सम्मान निधि की, जो सबसे बड़ी योजना थी इनकी। 11 करोड़ 80 लाख लोगों से चालू किया था आपने। धीरे धीरे वो योजना 11वीं किस्त आते आते बड़ी संख्या में समाचार पत्रों के आंकड़ों की यकीन करें तो लगभग 60 से 70% किसान जो है देश के उस योजना से बाहर हो गए। हमें उम्मीद थी कि इस बजट में उन गलतियों को सुधारा जाएगा और उसके लिए एक ज्यादा राशि का प्रावधान किया जाएगा। वो दिखा नहीं। दूसरा, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जिसको देखिए किसान सबसे ज्यादा दुखी है कि भाई बीमा कंपनियां हमसे प्रीमियम तो ले रही है और सरकार भी उसमें योगदान दे रही है प्रीमियम में 50%, लेकिन किसानों की फसल जब खराब हो रही है तो बीमा कंपनियां उनके साथ नहीं खड़ी हो रही है। तो बीमा की योजना का जो है उसका सुधार भी किया जाएगा और किसानों को का जो प्रीमियम लिया जा रहा है, हमें उम्मीद थी कि सरकार उसमें छूट करेगी और सरकार उसे बियर करेगी और हमें आशा थी। फिर जैविक खेती की बात करते हैं, सरकार लगातार जैविक खेती की बात करते रहती है, ऑर्गेनिक खेती, जीरो बजट खेती, लेकिन जब बजट की बात आती है, जब बजट में उठा के देख लीजिए, जैविक खेती के नाम पे 1 रुपए का इन्होंने अलग से प्रावधान नहीं किया। और बाजीगरी देखिए, कहते हैं कि जैविक खेती इनपुट बनाने के लिए 10,000 रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे। कौन बनाएगा? पैसा कहां से आएगा? क्या सरकार बनाएगी? पीपीपी मॉडल में बनेगा या किसान बनाएंगे? ये पैसा, उसके लिए कितना फंड लगेगा? कोई दिक्कत नहीं। 10,000 यूनिट बनाई जाएंगी। तो कुल मिला के अगर हम देखते हैं तो जो हमें दिखता है कि हाँ साहब, कृत्रिम हीरे जो है, आर्टिफिशियल जो डायमंड है, उसको आपने जीएसटी से छूट दे रहे हैं, उसको कस्टम इंपोर्ट से छूट दे रहे हैं, लेकिन कृषि उपकरणों को जहां लगातार किसान मांगते रहे हैं कि साहब एक तरफ सब्सिडी की बात करते हो, दूसरी तरफ हमारे ट्रैक्टर पे, टायर पे, खाद पे, दवाई पे, बीज पे आपने 20% से 28% तक जीएसटी डाल रखी है। साहब उसे हटाओ कम से कम आप। मनोज, आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं राजा राम जी की बातों से? क्योंकि क्या लग रहा है कि सच में किसानों को सीधे तौर पर कोई फायदा नहीं दिख रहा है इस बजट से? देखिए, पिछले साल के बजट से अगर तुलना करें तो इस बार खेती किसानी के लिए बजट में बहुत कुछ है। सरकार ने किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग देने की बात की है, कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की बात की है, किसान के बायो के प्रोडक्ट हैं उनको एक बाजार देने की बात की है। जैसे गोबर पे बहुत काम हो रहा है राज्यों में, पर एक बार पहली बार केंद्र से एक समुचित योजना का प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों के गोबर की भी वैल्यू, गाय के गोबर की भी वैल्यू बढ़ेगी। इसका फायदा किसानों को ही होगा। साथ ही मोटे अनाज के लिए भी एक पॉलिसी बनाई है। पर मेरी समझ ये है कि कृषि राज्यों का विषय है। राज्यों को भी, क्योंकि कई राज्य सरकारें कृषि पर बजट लाने लगी हैं, तो बहुत कुछ छूटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर एक फिलहाल जो, अगर हम प्रारंभिक दृष्टि से देखें, पहली दृष्टि से देखें, तो कृषि पर एक समुचित बजट ये मुझे लगता है।
अगर बहुत सारी बात राजाराम जी ने कही बतौर एक कृषि किसान नेता के तौर पर कि उस पर जो प्रावधान नहीं किए गए हैं वो उन पर संभवतः एक ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि ये कानून बने फसल बीमा को लेकर। वो बहुत सारी चीजें हैं ना। मैं राजाराम जी से कहूंगा कि क्या गोबर पर जो बात हुई है या मोटे अनाज पर जो बात हुई है, तो आपको लगता नहीं कि सर क्या ये सीधे तौर पर इसका फायदा किसानों को होगा? मनोज जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि बातें बड़ी अच्छी हुई है। फ्री अन्न की बात हुई है, रिसर्च की बात हुई है, स्टार्टअप की बात हुई है, देश में कृषि ऋण को 20 लाख करोड़ तक बढ़ाए जाने की बात हुई है। ये इसी तरह से है जैसे एक मीनू में बड़े अच्छे अच्छे पकवानों का नाम आप जोड़ दीजिए और खड़े होकर दोहराइए, लेकिन जब प्लेट में देने की बात आती है तो प्लेट में आपने सूखी रोटी भी नहीं डाली। मनोज जी, बजट में क्या एलोकेट किया आपने? बजट में कितना फंड आपने एलोकेट किया किसान के लिए? फ्री अन्न के लिए देश जो है विश्व का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। बड़ी अच्छी बात है, हम सब किसान चाहते हैं बने, लेकिन कौन बनाएगा? किसान बनाएंगे। 80 करोड़ लोगों को आप हमने अनाज दिया, किसने उगाया? किसानों ने उगाया। उनके लिए बजट में आप क्या प्रावधान कर रहे हैं? जीडीपी में हमारा 20% योगदान है मनोज जी, 70% हम पॉपुलेशन में जुड़े हुए हैं। बजट में कितना परसेंट आप दे रहे हैं? मैं तो सीधा सीधा गणित समझता हूं, किसान हो, थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र पढ़ा है मैंने, तो मैं पूछता हूं कि बजट में आपने क्या दिया है? कई घोषणाएं जो हुई हैं, आपको उसमें एक भी घोषणा अगर हम जिक्र करना चाहें और तसल्ली देना चाहें किसानों को कि ये एक घोषणा है जिससे सरकारों को आने वाले किसानों को आने वाले समय में फायदा होगा, तो वो एक घोषणा भी अभी हम हाईलाइट नहीं कर सकते आपके अनुसार? कोई एक घोषणा हिमानी जी, मेरी जितनी समझ है, मैंने बताया कि किसानों का नाम इस बजट में सबसे ज्यादा बार लिया गया। मैंने बजट अक्षरश देखा है, माननीय वित्त मंत्री जी के आगमन से लेके समापन तक, और मैंने देखा सबसे ज्यादा जिक्र किसानों का हुआ। तो मतलब जिक्र करने से तो, जो रोटी का जिक्र करने से किसान का पेट नहीं भरेगा। मैं यही कह रहा हूं कि बजट में ठोस प्रावधान अगर दिखते मुझे, अगर आप किसान सम्मान निधि में वृद्धि करते, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को ले आते, फसल बीमा के प्रीमियम में आप कोई राहत की घोषणा करते, कृषि यंत्र उपकरणों के जीएसटी पे आप अगर छूट देते, ये या कि जैविक खेती के को बजट देते। देखिए, आप जैविक खेती की बात करते हैं, जब बजट देने की बात आती है मनोज जी, तो आप पूरा उठा के केमिकल फर्टिलाइजर को दे देते हैं। साल भर आप जैविक खेती पे सेमिनार वर्कशॉप करते हैं, लेकिन बजट की बात आती है तो झुंझुना थमा देते हैं आप जैविक खेती को। तो भाई ये इससे कैसे बात आगे बढ़ेगी? आप रूप परिवर्तित करते हैं। केवल खेती एक ऐसी चीज है जो सीधे सीधे आपके प्रोडक्शन पे योगदान देती है। उसको अगर मजबूत नहीं बनाएंगे, उसमें अगर बात करते हैं कि भाई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप कितना दे रहे हैं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, इरिगेशन पे आप कितना दे रहे हैं, माइक्रो इरिगेशन पे क्या दे रहे हैं, ये सारे सवाल खड़े हैं, किसानों के जेहन में खड़े हैं, किसानों के खेतों में खड़े हैं, और आगे चल के देश की अर्थव्यवस्था में गड़ेंगे, चुभेंगे। बहुत जरूरी है कि इन चीजों को बजट में शामिल किया जाए। तो राजाराम जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो बातें कही उनसे एक चीज साफ हो जाती है कि इस बजट में किसानों को कुछ खास नहीं मिला है। जीएसटी पर छूट की बात थी, नहीं मिली। स्वनिधि योजना में किश्त बढ़ाने की बात थी, नहीं मिली। जैविक खेती के लिए कुछ खास काम नहीं हुआ, और सीधे तौर पर ये बजट किसानों से नहीं जुड़ पाया। हालांकि इस पर अभी भी साफ तौर पर कुछ भी आने में 1-2 दिन का वक्त लगेगा, जब हम इस बात को समझ पाएंगे कि सीधा फायदा आखिर जो भी घोषणाएं हुई हैं उनसे कैसे होगा किसानों को। आप बने रहिए किसान तक के साथ। बजट पर ये एनालिसिस का दौर जारी है।